हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिना। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन का तात्पर्य है प्रेम बंधन। इस्कॉन की एक डिवोटी जी बता रही थी किस प्रकार जब भगवान बलि के उस प्रेम से बंध गए, उसके द्वार के द्वारपाल बन गए, क्योंकि भगवान से बलि ने कहा महाराज मैं जित देखूं वहीं मुझे आपका दर्शन हो। तो अनंत द्वार वाली उनकी पुरी पर श्री भगवान, पुरी में भगवान बंधे। सुतल लोक में, इधर श्री वैकुंठ में लक्ष्मी जी इंतजार करती हुई। यहाँ एक बात बड़ी अद्भुत श्री श्री राघवाचार्य जी ने कही। राघवाचार्य जी कह रहे हैं कि जब बलि को भगवान ने 3 पग भूमि मांगी तो बलि ने बहुत कहा महाराज ये 3 पग भूमि मैं अपने एथलीट्स से नपवा देता हूँ, मैं किसी प्रकार से। और भगवान ने कहा नहीं, हम अपने नन्हे पैरों से ही नापेंगे। भगवान ने बलि के मुख से एक कृपा वचन कहलवाने के लिए पूछा, बलि तेरा राज्य कितना है, क्या है सीमा तेरे राज्य की? तो बलि हंसकर कहने लगा महाराज मेरे राज्य की सीमा पूछ रहे हो, अगर इसके लिए तो फिर आपको बहुत विराट रूप धारण करना पड़ेगा। मेरी राज्य की सीमा तो पूछ रहे हो, लेकिन 4 चरण तो आपके नन्हे नन्हे हैं। जैसे ही बलि के मुख से निकला तब तो आपको विराट रूप लेना पड़ेगा। भगवान तत्काल विराट रूप हो गए। जबी त्रिविक्रम भय खरारी। भगवान ऐसे ही विराट रूप नहीं हो गए, बलि के मुख से निकलवा लिया। महाराज मेरे राज्य की सीमा पूछ रहे हो, महाराज आप मेरे राज्य की सीमा को अगर पूछ रहे हो, इसके लिए तो आपको बहुत बड़ा रूप धारण करना पड़ेगा। लेकिन किसी का कुछ ग्रहण करना आसान नहीं होता, और ग्रहण करने वाले कृतज्ञ शिरोमणि चूड़ामणि सर्वसमर्थ भगवान हो, जिनको इस प्रकार का विवेक है, स्वयं विवेक के स्वामी हैं कि किसी से कुछ ग्रहण करने के साथ उसे क्या प्रत्युत्तर में प्रतिकार में देना चाहिए, उससे कई गुना अधिक देना चाहिए। किसी की सेवा लेने से पहले, किसी को सेवा देने से पहले, किसी का कुछ ऋण लेने से पहले, कुछ भी उसकी मनकामना उसको उसके पुरस्कार में उससे अधिक देना, ये तो श्री ठाकुर का ही काम है। इसलिए बलि महाराज हैं तो दैत्य, लेकिन इस बात के चूके नहीं कि अगर मांगने वाले, लेने वाले याचक के रूप में स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा आए हैं, जिनका ही सारा विलास है, जिनका ही सारा प्रकाश है, सबके स्वामी है, वही आज अगर मुझे देकर मांगने आए हैं तो मैं इस अवसर से चूकूंगा नहीं। ये मांगने के रूप में मुझे क्या देने आए हैं, इसका रहस्य मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही भगवान ने अपने चरण से स्वर्ग इत्यादि तक का राज्य नापा, तब बलि को समझ आया, अरे महाराज जब ये 2 पग में मेरा सर्वस्व नाप सकते थे, तो तीसरे पग में कृपा करने का ये गुंजाइश लेकर आए हैं। महाराज दान से बड़ा दानी होता है, अगर उसको आपने नहीं ग्रहण किया, अपने दुर्लभतम चरण जिसकी मस्तक पर अवस्थिति के बिना लाख कोशिश करने पर भी, करोड़ साधन करने पर भी ये माया से जीव निवृत्त नहीं हो सकता। मम माया दुरतया को लांघने के लिए गुरु गोविंद के पद रज ही एकमात्र मस्तक पर अभिषिक्त होना अपेक्षित है। तो गोविंद की चरण रज, गुरु की पद रज मस्तक पर पड़ जाए, संसार दावा नल लीड़ लोक त्राणाये कारुण्य घनाघनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम।
मीरा जी भी कहती हैं भव सागर अब सूख गयो है, तीनों ताप खत्म हो गए। फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। तो श्री लक्ष्मी जी ने नारद जी को कहा महाराज मेरे स्वामी बहुत दिनों से नहीं आए हैं। उनका महाराज देखो वहां पर जागते रहो, पहरी बने हुए ड्यूटी कर रहे हैं। ओहो, लक्ष्मी जी ने कहा ये तो बड़ा लंबा इनकी जॉब है। तो लक्ष्मी जी पधारी, पॉसिबली आज पूर्णिमा के दिन पधारी, 7:45 से पहले ही आ गई। बलि ने कहा अरे ये छम छम करती हुई, ये नायिका के पांवों में जो पायजेब होते हैं ना, ये बड़ी गजब की ध्वनि करते हैं। किन्हीं के यहाँ मुझे याद नहीं है, किन्हीं के घर जाओ तो पायजेब जब बजते हैं, हो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, ऐसी ध्वनि होती है, ऐसी ध्वनि होती है। बलि के मन में आया मेरी कोई बहन नहीं है, मैं तीनों लोकों का राज्य तक प्राप्त कर लिया, लेकिन मेरी कोई बहन नहीं है। अरे महाराज, तो अगर इसे मैं अपनी बहन बना लूं, जिसको देखकर मेरे हृदय में बहन की प्रीति प्रतीति हो रही है। तो बलि ने कहा आप मेरी बहन बनोगी तो आज तो पूर्णिमा है, 7:45 बजे तक का शुभ मुहूर्त है। अभी सबने राखी ठाकुर जी के चरणों में रखी हुई है। कथा के विश्राम पर तत्काल उसे बांध लेंगे, बंधवा लेंगे। तो श्री लक्ष्मी जी ने कहा हाँ, तुम श्री का भाई कौन नहीं, नायिका कौन बहन नहीं पाना चाहेगी। तो जब श्री लक्ष्मी जी ने राखी बांधी तो उन्होंने कहा, बलि ने कहा इतना बड़ा तेरा भाई है, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। कहा हाँ दे दो। कहा मैं देना चाहता हूँ तुम्हारी पसंद का, तुम बताओ क्या लोगी। आजकल भाई बहनों में ऐसा प्यार है, वो पहले ही बहन कह देती है मैंने तुझसे अब की बार राखी में ये लेना है। कितनी सुंदर बात है। जब बहन अधिकार से भाई को कहे तो मुझे इससे बड़ा कोई पंक्ति नहीं लगती है, शब्दावली नहीं लगती है। हाँ, जय हो। भाई बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन बहन का एक भाई को मैंने कहा तो अपने बहन के चरण छुआ कर प्रणाम किया कर। कहते ये तो मेरे सिर पर चढ़ जाएगी। उनका सिर पर चढ़ाकर ही तो रखना चाहिए, सिर पर नहीं चढ़ाया है, तभी तो मैं कह रहा हूँ प्रणाम करो, प्रणाम करो। बहनों की जो उनका आदर है ये उनको कितना प्रसन्न करता है। भाई के द्वारा भाभी के मिला हुआ आदर जो उनको प्रसन्न करता है, और हृदय से जो उनके आशीर्वाद निकलता है, अरे माता के आशीर्वाद के साथ ये बहन का आशीर्वाद अगर मिल जाए, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी भगवान की माया का, काल का, संग का, कोई भी दुष्कर्मों का प्रभाव किसी को बाधित कर सकता है। एक बात मैंने बड़ी गजब की देखी है। मेरे स्वभाव में मैं किसी भाई बहन को देखता हूँ तो भाई को कहता हूँ तो अपनी बहन को प्रणाम कर, और जैसे ही भाई कहता अच्छा मैं प्रणाम करता हूँ, वो बहन झट से पैर आगे कर देती है। एक बहन आज तक मुझे नहीं मिली जिसने कहा हो कि नहीं मैं नहीं प्रणाम कराऊंगी, वो झट से पैर आगे कर देगी। ये एक अजीब भगवान की लीला है जो मुझे इतना गदगद करती है। रवि जी आप प्रणाम करवा लो मुझसे। रवि जी कहे, रवि जी तो जो पहले महाराज जुराब नहीं पहनी वो जुराब भी पहन लेंगे। किसी को कहो, लेकिन आप अपनी बहन को कहो, वो बहन झट से पैर आगे कर देगी। हाय हाय हाय। ये जब मैं देखता हूँ तो मैंने कहता हूँ अरे देखो ये बहन ही है जो अपना आशीर्वाद लुटाने के लिए, उसको हृदय से काढ़ने के लिए अपने चरण आगे कर देती है, और उसकी पूरी समर्थ है। कोई भाई प्रणाम करवाए पहले उसे अपना भजन, अपनी साधना, अपना तप, अपना तेज तोल लेना चाहिए, लेकिन बहनें तो तप से, तेज से, आशीर्वाद देने में
भाई के लिए तो पूरी समर्थवान होती हैं। इनके चरणों में प्रणाम करने से, माथा रखकर प्रणाम करने से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जय हो। मुझे बहनों की पूजा बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मैं सभी भाइयों को कहता हूँ, भैया देखो, जीवन में ये जो तुम्हें सुयोग प्राप्त है बहनों के रूप में, इसको पूरी तरह से अवेल करो। इनके चरणों में प्रणाम करो, इनको अपने मस्तक पर चढ़ाओ। इनकी कोई भी अगर मुख से डिमांड करती हैं तो पूरी करो। उस भाई से बड़ी गरिमा किसकी होगी जिससे बहन कोई डिमांड करे। मैंने तेरे से राखी पर ये लेना है, ये मुझे लेकर देना, ये मेरे लिए लेकर आना। ये बलीक से चली हुई परंपरा है। राखी का बंधन प्रेम का बंधन, प्रेम का बंधन है, प्रेम का बंधन। हो। तो बली ने कहा, बहना तो कुछ मांग ले। उनका तेरा ये जो चौकीदार है यही मुझे दे दे। बली ने चौंक करके कहा, ये चौकीदार? उनका हाँ, मुझे चौकीदार ही चाहिए। उनका ये चौकीदार तेरा क्या लगता है? तो श्री डोंगरे जी महाराज ने बताया कि शंख चक्रम सकृत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। ओहो। हे लक्ष्मीकांतम तुभ्यं नमामि, हे भुजगशयनम हे शांताकारं, हे लक्ष्मीकांतम तुभ्यं नमामि। श्री श्री लक्ष्मी नारायण जी का बलि को दर्शन हुआ। दैत्य होने पर भी बहन की कृपा से श्री आज के दिन श्री लक्ष्मी नारायण, श्री लक्ष्मी जी नारायण को लेकर वैकुंठ में पधारी। रामानुज संप्रदाय में आज भी श्री ठाकुर जी का पाठोत्सव आज की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये श्रावण की पूर्णिमा को पाठोत्सव मनाया जाता है कि आज के दिन ही भगवान वैकुंठ में पधारे हैं। ओहो। जिमि सरिता सागर मह जाई, यद्यपि ताहि काम नाहि, तैसे ही सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाए सुहाए। मुझे लगता है आज से जो त्योहार शुरू हो गए हैं, जो उत्सव शुरू हो गए हैं, ये सब प्रेम उत्सव हैं। हमारे हृदय में प्रेम को स्थिरता देने के लिए, प्रेम को प्रकट करने के लिए, प्रेम और उसके उत्साह की स्थिरता के लिए जो है ये सब उत्सव हैं, जो अपने अपने प्रभाव से, गुणों से, कृपा से हमारे जीवन को कृष्ण प्रेममय करने के लिए आज से शुरू हुए हैं। उत्सवों की आज बस घड़ी लग जाएगी, डेली कोई ना कोई उत्सव आएगा। क्यों? हमारा हृदय कृष्ण प्रेममय हो जाए। सरस्वती जी की भी चर्चा श्री रविदास जी ने की। प्रेम भर दे वाणी में माँ, वाचो वेगम। वाणी का अगर प्रेम है वाणी में, हमारे महाराज श्री तो अद्भुत बात किया। ऐसी बात आपने शायद कहीं सुनी नहीं होगी। सबसे बड़ी है नाद माधुरी। रस शास्त्रों की, गोस्वामी जनों की कृपा से ही ये प्रकट होता है। हम रूप माधुरी को ही सबसे बड़ा मानते हैं। नहीं, सबसे बड़ी माधुरी है नाद माधुरी, शब्द माधुरी, वचन माधुरी। और जिसमें ये वचन माधुरी है, हमने सुना हनुमान जी महाराज ने राम जी को जब पहचानने के लिए उनसे कुछ पूछा है, तो राम जी उनके वचनों की मधुरमा में अपने को स्थिर रख पाने में असमर्थ हो रहे हैं। उनको उनकी वचनों की नाद माधुरी में, उनको स्वयं जो माधुर्य के निधान हैं,
वो भी आश्चर्यान्वित और आनंदमय हो रहे हैं। आनंद रूप भगवान आनंद के संदोह में अवस्थित हो जा रहे हैं। नाद माधुरी, इसलिए जहाँ वाचो वेगम है उसके विपरीत है जहाँ वाणी का एक बहुत बड़ी ठाकुर जी की कृपा है। मैं परसों भी मेरे मन में आ रहा था, अगर ये वाणी नहीं होती तो क्या होता। वाणी के बिना हम किसी से, पत्नी से कहें ठाकुर जी को भोग लगा लो, अरे ऐसा है, ये पुष्प दे दो, ये माला दे दो ठाकुर जी को अर्पण करने के लिए, अरे ठाकुर जी का प्रसाद दे दो, अरे देखो ना, चलो श्री बिहारी जी के दर्शन के लिए। ये नाद माधुरी ही तो है, वचन माधुरी है, सरस्वती जी की कृपा है। कैसे हमें मिल गई, क्या हमने किया है। श्री भागवती कथा में श्री ब्रह्मचारी जी कहते हैं, जब सृष्टि बन गई तो ब्रह्मा जी भगवान के पास आए, भगवान से कहने लगे महाराज सृष्टि तो बन गई लेकिन शब्द के बिना वो सब जो है वो निशब्द होकर ये सृष्टि बड़ी अजीब सी बन गई है। तो भगवान ने सरस्वती जी को प्रकट किया कि अब ये सरस्वती तुम ही सबकी जिह्वा पर बैठ करके उनको बोलने की शक्ति दो। वर्णानाम अर्थ संहाना, गोस्वामी जी के बलिहार है, बलिहार। गोस्वामी जी आप मानस जी को कहाँ से शुरू करोगे। औसी बलि आप राम जी के चरणों की वंदना से, सीताराम जी के चरणों की वंदना से। वर्णानाम अर्थ संहाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। श्री श्री रूप गोस्वामी प्रभु ने श्री गौर चरणों में दबीर खां साकर मलिक के रूप में जब आत्म समर्पण किया है। मत तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन परिहारेऽपि लज्जा में किं ब्रुवे पुरुषोत्तम। मत तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन परिहारेऽपि लज्जा में किं ब्रुवे पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषों में उत्तमाति उत्तम भगवान, मेरे समान कोई पापात्मा नहीं है, मेरे समान कोई अपराधी नहीं है, मुझे क्षमा कर दो। मुझे तो ये कहते हुए भी लज्जा आती है। कौन कुकर्म किए नहीं मैंने, जो गए भूल सो लिए उधारे। ऐसी खेप भरी भरी रच पच के चकित भये लखी के बन जारे। श्री रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी को नाम मिला दबीर खां साकर मलिक को। महाप्रभु जी कहा तुम्हारी इस दीनता से मेरा हृदय द्रवित हो रहा है, द्रवित हुआ जा रहा है। वो बलि के मस्तक पर भगवान ने कृपा करके जो चरण कमल रखे, बलि सब प्रकार से माया से मुक्त होकर भगवान के नित्य सेवा को प्राप्त कर लिया। भगवान की नित्य सेवा को, भगवान को अपने प्रेम समर्पण से वशीभूत कर लिया। वो चर्चा आती है ना, जब मांगी नाव केवट महाराज नखरे कर रहा है, कहाँ ही तुम्हार मरम में जाना। भगवान ने कहा क्या मरम जाना है। अरे वेदों ने नहीं जाना, श्रुतियों ने नहीं पहचाना। उनका महाराज छुअत शिला भई नारी सुहाई। जब पत्थर की शिला नारी बन गई तो पाहन तेना काट कठिनाई। जो प्रभु अवसी पार गा चाहूं, मोहे पद पदम पखारण कहूं। भगवान ने कहा धोलो चरण, हो पानी कठौता भरी लई आवा चरण पितर पार करी। भगवान ने कहा अच्छा पार करो, हो तो विलंब उतारो पारो।
तो उन्होंने कहा महाराज आपका नंबर आएगा तभी उतारूंगा। उनका क्या हुआ, यहाँ तो कोई खड़ा नहीं। उनका महाराज मेरे पितर इंतजार कर रहे हैं। पितर पार करी प्रभु ही पुनि पुनोई गयो लई पार। भगवान से कहा महाराज इतने इसके नखरे आपने सहे, इतना आपको समय लगा, किशोरी जी और लखनलाल जी इतना समय लगा। भगवान जब आपने 2 पग में बलि का सारा स्वर्ग तक राज्य नाप लिया तो गंगा जी को नापने में क्या था। भगवान ने कहा वो बलि का अहंकार था और ये केवट का प्रेम है, जिसे मैं नहीं नाप सकता हूँ, जिसके एक बिंदु में मैं ही डूबने लगता हूँ, इसलिए मैं तो नौका से ही पार होता हूँ। हाय हाय हाय। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। तो श्री श्री वाचो वाचो वेगम, सब संपत्ति एक तरफ है, अगर वाणी में मधुरता है। जैसे वाणी की वंदना करके, श्री सबसे बड़ी वंदना, उनका किस किस की वंदना करें, उनका महामंत्र से सबकी वंदना हो जाती है। यस्मात् कृष्णाय महते दीयताम परमार्हणम एवं चेत सर्वभूतानाम आत्मनश्चार्हणम भवे। ये वाणी की माधुरी है। खम्बायुमग्निम सलिलम महीम च ज्योतिषी सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश्च हरेः शरीरम यदकिंच भूतम प्रणमेदनन्यः। ये वाणी की ही माधुरी है। ओहो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज जी कहते हैं सबसे पहले नाम भगवान की कृपा वाणी की मधुरमा के रूप में प्राप्त होती है, फिर जीव मात्र में भगवत साक्षात्कार होने लगता है। जिसको देखते हैं मन में आनंद आ जाता है। ओ हो जय हो वाणी की मधुरमा, वाणी की मधुरमा, वाणी में माधुर्य, नाद माधुर्य, नाद माधुर्य, नाद माधुर्य सबसे बड़ा है नाद माधुर्य। यावती निखले लोके नादा नामस्ति माधुरी तावती वंशिका नाद परिमानौ निमज्जति। लेकिन इसके विपरीत कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछताना। आय श्री गौर किशोर शिरोमणि बाबा को सुना। बाबा कहते हैं तुम मेरे पास आए हो, मुझे 5 मिनट महामंत्र सुना दो, मुझे प्रणाम ना करो, मुझे कुछ भी भेंट ना करो, लेकिन मुझे प्रसन्न करने वाला 5 मिनट महामंत्र सुना दो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र के इस नाद माधुर्य से बाबा ने कितने कितने बड़े कार्य किए। इसको याद करके प्राण समर्पित होता है बाबा के चरणों में। जिन्होंने नदिया ग्राम को बचा लिया, अगर नदिया ग्राम नहीं रहता हमारे पास तो हम क्या करते। ओ
नदिया ग्राम के बिना, शची आंगन के बिना, श्रीवास आंगन के बिना, ओ हो। श्रीवास आंगन के बिना, महाप्रभु जी के प्रागट्य स्थल के बिना, ओ हो। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। आज राधा कुंड वैसे भाविकार सेवा होने वाली है। महंत श्री श्री बाबा से मैंने निवेदन किया था, बोलते होने वाली है, ड्यू हो चुकी है उनका। बाबा इसको समारंभ करो। जय हो राधा कुंड कृष्ण कुंड गिरि गोवर्धन, मधुर मधुर बंसी बाजे यही वृंदावन। तेरे दामन से जो आई उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबान को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे हसीन तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। हे मेरे राधा कुंड, हे मेरे कृष्णा कुंड, तुझ पे दिल कुर्बान। भक्ति की वाइब्स, भक्ति की जो उत्साह है, वो राधा कुंड में आप भी वाइब्स वहाँ प्रकट हैं, वहाँ अधिक हैं, सुरक्षित हैं। राधा कुंड जाइए, राधा कुंड, राधा कुंड। श्री रूप गोस्वामी चरण कहते हैं, कौन ऐसा विवेकी है, कौन ऐसा बुद्धिमान है जो राधा कुंड वास नहीं करेगा। वैकुंठा जन्नितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवा वृंदारण्य मुदार पानी, रमना तत्रापि गोवर्धन, राधा कुंडमिहापि गोकुलपते प्रेमामृतप्लावनात्, कुर्यादस्य विराजितो गिरितटे सेवां विवेकी नाका। कर्मीभ्या परितो हरेः प्रियतया व्यक्तिं यजुर्ज्ञानेन स्तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैक निष्ठास्ततः, तेभ्यस्ता पशुपाल दृश्यस्ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्टा तद्वदीयं तदीय सरसी, ताम्ना आश्रयेत का कृति कृष्ण प्रियसिभ्योऽपि राधा कुंड चास्या मुनिभिर्वितस्ता दृग्येव्यधायि यत्प्रेष्ठैर्पयलं सुलभम, किं पुनर्भक्ति भाजां तत्प्रेमेदं सकृदपि सरा सनातुरा विस्करोति। महारानी श्री राधिकाष्ट सखिन के झुंड डगर बुहारत साबरो, जय जय राधा कुंड। कुंडेर माधुरी येन राधार मधुरमा, कुंडेर महिमा येन राधार महिमा, एक बार से कुंडे जई करे स्नान, तारे राधा संप्रेम कृष्ण करे दाना। तो श्री राधा कुंड कृष्ण कुंड श्री श्री रूप गोस्वामी प्रभु अपने उपदेशामृतम में कहा, भैया ये सब बातों का रहस्य क्या है। वाचो वेगम, इसी वाणी के अवेग को, जो उसका बोलना धर्म है, इसी को अगर मधुर बना ले, मधुर बना ले। श्री मधुर या गिरा, हमने बहुत सुंदर कल वो श्री वैष्णव सेवन संजय जी से भी बात हुई। उनका मुझे एक बात बहुत पसंद आई है कि ठाकुर जी की माता पिता की संपत्ति बच्चों के लिए होती है, बच्चों को देने में सब माता पिता को खुशी होती है। वो तो मानते हैं कि सब बच्चों का है। कई बार ऐसा होता है, ये जो बच्चियां होती है ना, ये जब अपनी माता कोई अलमारी खोले, अपना सेफ खोले, ये छोटे छोटे पाएगे, ये मुझे दे दो, ये छोटे छोटे कांटे मुझे दे दो, ये छोटे छोटे ये सब मुझे दे दो। तो
तो माता भी बड़ी खुश होती है, देखो इसमें कैसे जो है ना ये भी अब संसार में आ गई है, ले 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 ले। इसी प्रकार हमने भागवत जी से सुना, ये हमारे ठाकुर जी की वाणी बड़ी मधुर है। ठाकुर जी के उस पिटारे को, उस रत्नों के पिटारे को जब भागवत जी में गोपियों ने हमें दिखाया कि अरे इनकी वाणी मधुर है, वाणी मधुर है, मधुर या गिरा वल्लभु वाक्या बुध मनोदया पुष्कर एक क्षणा। ओ हो। तो श्री बच्चों ने कहा, हम शरणागतों ने, पुरुषोत्तमी कुंज के श्रोताओं ने कहा, प्रभु ये मुझे दे दो। दोगे तो आप सब कुछ बड़े होने पर दोगे, लेकिन वाणी की मधुरमा तो मुझे अभी दे दो, अभी दे दो, अभी दे दो। ओ हो। वाणी की मधुरमा मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। और भगवान इतने पूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अनंत आनंद कोटि जीवों को देकर भी वो पूरे के पूरे पूर्ण के पूर्ण ही बने रहते हैं। इसलिए प्रभु हमें तत्काल इमीडिएट इस वाणी की मधुरमा दीजिए, वाणी की मधुरमा दीजिए। ये वो याचनाएं हैं जो देकर भी भगवान खुश होते हैं। मांगने वाले की मांगने की वृत्ति भी वो सुशोभित हो जाती है। हे प्रभो, हे प्रभो। जैसे कोयल सबका मन हर लेती है, मन का बस में कर लेती है सबके मन को, इसी प्रकार वाणी की मधुरमा, वाणी की मधुरमा हम बहुत बार सुनी आए हैं। कभी नहीं कहना डॉक्टर आया थी की कह गया, डॉक्टर का काम ही हुई है की किया डॉक्टर ने, ना ना ना, डॉक्टर साहब आए थे। आप 4 जनों के साथ बात करो कि कहो अच्छा पेशेंट को देखकर डॉक्टर साहब आए थे, क्या कह रहे थे? फिर डॉक्टर साहब से पूछना था, प्रभु जी हम कब इससे कष्ट से निवृत्त होंगे? तो जितने और जन आए ना देखने वाले, वो ये कहेंगे भैया ये लोग, ये आपके कौन है, ये कहाँ से आए थे? उनका ये पुरुषोत्तमी कुंज में, पुरुषोत्तमी कुंज से आए थे। उनका तभी मैं कहूँ आज तक मुझे कोई नहीं मिला जिसने परोक्ष में भी डॉक्टर को डॉक्टर साहब कहा हो। जय जय राधा रमन। हम किसी का कितना सम्मान करते हैं, लेकिन परोक्ष में क्या बोलते हैं ये काउंट करता है। और हम सोचते हैं मगरों जो मर्जी कही है, ये अभी बड़े शातर है कि अरे नहीं सब कुछ प्रकट है, सब कुछ प्रकट है। हृदय में बैठे हुए तो ठाकुर जी देख ही रहे हैं। सर्व बुद्धि दृक अनुभव, केवल अनुभवानंद रूपा सर्व बुद्धि दृक विदितोसी भगवान साक्षात पुरुषाः प्रकृते है पराः। इसलिए आज की तारीख में परोक्ष में भी रविदास जी क्या कह रहे थे? प्रभु जी आज श्री रवि नंदन दासी जी ने सत्संग में क्या कहा, तो नंद तनुज किंकर जी ने क्या कहा? जिंदगी में देख लेना। अच्छा आज का एक तजर्बा मैं आपको निवेदन करूं, जिंदगी में देख लेना, आप किसी को भी सम्मान पूर्वक जो सामने बोलते हैं ऐसे परोक्ष में बोलिए। एक दिन ऐसा आएगा जो परोक्ष में आपको इस प्रकार कोई देखेगा तो आपके ऊपर बलिहार हो जाएगा। लेकिन परोक्ष में अगर हमने कहा नहीं नहीं, हमारी सारी इमेज का जो महल है वो ध्वंस हो जाएगा। नहीं नहीं, डबल रूल बंद करो। वाणी की मधुरमा परोक्ष में भी रवि नंदनी दासी जी, पुरुषोत्तमी कुंज के ये जो प्रभुजन हैं, पुरुषोत्तमी कुंज की ये जो माताएं हैं, पुरुषोत्तमी कुंज का ये जो वैष्णव परिकर है, एक एक का नाम लेकर उसके साथ पीछे हमने शुरू किया था। मोबाइल में भी किसी का नाम अगर ऐड करते हैं तो पीछे पहले श्री लगाओ। श्री दासा भाजी ने कहा श्री लगाएंगे तो सारे नाम श्री के साथ कहाँ ढूंढेंगे, उनका पीछे जी लगा दो। उनका ये तो हो सकता है। रवि नंदनी दासी जी, श्री नंद तनु किंकर जी। अगर किसी के हाथ में आपका मोबाइल आ गया तो वो अपने नाम के साथ जी देखकर आपको प्रणाम जरूर करेगा।
और अगर ऐसे ही लिख दिया नहीं नहीं नहीं, या तो आपकी बहुत निकटता हो तो आप नंदतनुज किंकर को केवल अरुण भी लिख दो, उनकी बहनें लिख दें तो चलेगा, लेकिन वैसे अदरवाइज तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो बड़ी एक हल्की सी उदाहरण है, अखबार में आया, एक प्रेमी ने अपनी प्रिया लड़की को कहा जिसका उसके साथ स्नेह था कि अपना मोबाइल, वो छोड़ गई मोबाइल के, मैं जरा 1 मिनट नहा लाऊं, स्विमिंग करके आऊं। उसने मोबाइल में देखा इसने मेरा नाम कौन से, मेरा कैसे नाम ऐड किया हुआ, उसने उसमें अपनी बेल की तो नाम आया तीसरा मुर्गा। उसको ऐसे लड़के फंसाने का अभ्यास था तो उसने लिखा तीसरा मुर्गा। अब बताओ उस रिलेशन का क्या बना, इससे छोटी भी कोई बात हो सकती है? नहीं 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 नहीं। हमारी वाणी, हमारे शब्द ही हमारी इमेज को रिफ्लेक्ट करते हैं। हमारी वाणी में ही हमारे संस्कार, हमारा पोषण कैसे हुआ है, हम कहाँ किस सत्संग में जाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या सोचते हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, ये सब कुछ उसमें प्रकट हो जाता है। और ये प्रत्यक्ष में तो होता है, परोक्ष में भी अगर होता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और अगर परोक्ष में नहीं होता तो ये सामने किया हुआ सम्मान भी नहीं नहीं, ये एक अपने साथ कपट है। नहीं नहीं नहीं, मेरे हृदय में प्रेम होगा तो मैं परोक्ष में भी आपके साथ आपकी चर्चा रस रूप ही करूँगा, रिस्पेक्टफुली करूँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज ही अपने आप को चेक करके देख लो, और इसको अगर सुधार लेंगे तो मधुर हो जाएंगे। वाचो वेगम, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम। श्री श्री गौर किशोर शिरोमणि प्रभु के चरित्र में सुना, वाचो वेगम की सफलता, सार्थकता, धन्यता गिरिराज जी के लिए निवेदन किया, एक पत्र में एड्रेस्ड किया निद्रा देवी को, आलस्य को, प्रमाद को। देखो मैं 3 दिन अखंड महामंत्र का संकीर्तन रसास्वादन करने जा रहा हूँ, तुम सब लोग मुझे 3 दिन स्पर्श नहीं करना। कितनी बड़ी एक रहस्य की बात बता दी बाबा ने। और 3 दिन उनको लघु शंका तक नहीं आई, उनको कोई तंद्रा नहीं आई, उनको कोई श्रांति नहीं हुई, उनको कुछ भी नहीं हुआ। और 3 दिन अखंड महामंत्र का रसास्वादन श्री गौर किशोर शिरोमणि जी महाराज ने किया। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। भजन करने वाले कैसे भजन करते हैं? गुरु जी को प्रार्थना, ठाकुर जी से प्रार्थना, प्रभु जी मेरा एकादश ये कार्तिक का नियम निभा देना, मेरा नियम निभ जाए। हे ठाकुर जी ऐसी कृपा कर देना, कोई विघ्न ना आए, नहीं आएगा। हे ठाकुर जी जय हो, हे गिरिराज प्रभु आप तो हंताय मद्रिर बला हरिदास बरियो, यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा, मानम तनोति सहभोगन योस्त योरियत पानी यसूय वस्कंदर कंदमूलई। हरिदासों के सरदार हो प्रभु जी आप, भजन करने वालों में, प्रेम करने वालों में अन्यतम हो। प्रभु ऐसी कृपा करो कि मैं भी, ये जो माला मेरे हाथ में है, सुमेरु के रूप में राधा रमन जी का चरण स्पर्श हो रहा है। मुझे सवेरे सवेरे बड़ी प्रसन्नता होती है जब मैं शालिग्राम जी को हृदय से, नेत्रों से मस्तक पर लगाता हूँ। मैंने कहा हे राधा रमन जी आप कितने दयामय हैं, मैं गर्भ मंदिर में, मैं जगमोहन में भी नहीं जाकर आपको चरण स्पर्श कर सकता, लेकिन शालिग्राम जी के रूप में आप मेरे पास ही आ गए हो। अरे प्रभु मैं आपको नेत्रों से लगा रहा हूँ, मैं आपको मस्तक से लगा रहा हूँ, हृदय से लगा रहा हूँ, जब तक चाहूँ लगा सकता हूँ, मैं आपका श्रृंगार कर सकता हूँ। ये गोसाइयों को अधिकार है, लेकिन आपने मेरे पर कृपा कर दिया।
हे श्री गिरिराज जी, हे श्री गिरिराज जी, हे श्री गिरिराज जी, हे श्री महामंत्र जी, हे श्री महामंत्र जी। हृदय से लगाना, नेत्रों से लगाना, मस्तक से लगाना। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। हे श्रीमद् भागवत जी, आपके चरणों में मस्तक को रखना प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही कितना बड़ा सौभाग्य है। ओ हो। तो ये जो उपलब्धियां हैं, ठाकुर जी कृपा करें ऐसी हमारी मति हो कि हमें जो कुछ ये दुर्लभ कुछ प्राप्त है। श्री कृष्ण की प्रेयसी, श्री कृष्ण की ये जो सखियां हैं, उनका मनी मन स्मरण करो। उनका तुलसी जी है, प्रत्यक्ष स्मरण दर्शन करो, पूजा करो, वंदन करो, वंदन करो तुलसी जी का वंदन, तुलसी जी का अभिषिंचन। तुलसी जी को सामने रखकर श्री हरिदास ठाकुर हरि नाम सुनाते, तुलसी जी को ही हरि नाम सुनाते। और यही उनका माइक्रोफोन था जो श्री ठाकुर जी तक उनकी बात पहुंचाता। ठाकुर जी का चित्रपट भी नहीं रखते सामने, ठाकुर जी को विराजमान भी नहीं करते। गौर किशोर शिरोमणि भी ऐसा ही करते। ठाकुर जी की सेवा की विधि, सब प्रक्रियाएं, हरे नहीं हरि नाम ही जिह्वा पर ही अवस्थित रहे। इन्हीं की पूजा, इन्हीं के गान के द्वारा इनका अर्चन। और तुलसी जी के लिए तुलसी कृष्ण प्रेयसी, कृष्ण प्रेयसी। जैसे वो श्री रविदास जी आप गाते हैं ना, श्री गोस्वामी जी ने कहा कब हो कि अम्ब, हे श्री किशोरी जो मौका देकर राम जी को मेरी कथा विरहा व्यथा सुनाना, मेरी दुर्दशा बताना। एक आपकी दासी का दास है, इसी प्रकार इस दासी को ही कह दीजिए। दासी जी जब आपका हरि नाम सुन रही हैं तो ये रिकॉर्ड करके ठाकुर जी को डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी, लाइव भी और आफ्टर लाइव भी भगवान को सुना देंगी। महाराज सार बात ये है कि हे प्रभु, वो ये कर रहा है, इसमें इसकी पात्रता लालसा भी दे दो, और लालसा में अपनी सेवा भी दे दो, अपना भजन भी दे दो। क्या दे दो? हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिन, रोज कहता है भजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीना, सुयंत्रे मिशाए गाव सुमधुर तान, आनंदे करीब दोहार रूप गुणगान। राधिका गोविंद बलि कांदिव उच्च स्वरे, भीजीवे सकल अंग नयनेर नीरे। यही बार करुणा कर ललिता विशाखा, सख्य भावे मोर प्रभु सुबल आदि सखा। सबे मिली कर दया पुरुष मोर आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। दासानुदास श्री रूप मंजरी पद, होय 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 श्री मोर संपद, श्री मोर भजन पूजना। एक पद में, पहली पंक्ति में श्री नरोत्तम प्रभु ने सब कुछ कह दिया। चंपक मंजरी श्री रूप मंजरी पद, श्री मोर संपद, श्री मोर भजन पूजना, श्री मोर भजन पूजना। हे प्रभु, ये पुरुषोत्तम कुंज वाले तुलसी जी निश्चित ही हमारी सिफारिश करेंगे, निश्चित करेंगे। कौन ऐसा वैष्णव है जिसके यहाँ तुलसी जी प्रसन्न नहीं है? हमारे यहाँ तुलसी जी अभिषिक्त थी, अभी शापित थी, लेकिन वो अभिरामा दासी जी ने, दुग्गल जी की बेटी ने कृपा करके महाराज अभी काफी देर से जो है ना वो तुलसी जी विराज रही हैं, प्रसन्न है। तुलसी जी बानो हमें क्षमा कर दिया है, हमारे अपराधों को उन्होंने भुला दिया है और कृपा करके विराज रही हैं। ऐसी तुलसी कृष्ण प्रेयसी जहाँ विराजमान है, प्रसन्न है। मुझे नहीं लगता
कि ठाकुर प्रसन्न नहीं है, निश्चित प्रसन्न है। वृंदावन में तुलसी जी अगर चहचहा रही हैं, लहलहा रही हैं, ओए होए 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 होए। मुझे किसी ने कहा अमृतसर से तुलसी मंगवाओ, तुलसी जी को वृंदावन वास मिलेगा, वो आप पर प्रसन्न होकर आपके यहाँ रह जाएंगी। वो भी सुयोग सोचा, और फिर ये बरसाने से आई हैं, रज भी वहाँ की है, इनका उत्पत्ति भी बरसाने में से हुई है, और लेकर भी उनकी परम अभिरामा दासी जी आई हैं। क्या बताऊं मैं, एहसान तो बहुत बड़ा चढ़ गया है, लेकिन वो प्राप्त ऐसी निधि है जो प्राणों को आनंदित करती है। हमारी कथा को, हमारी दुई भाखी, हमारी उस अपेक्षाओं को, हमारे उस नित्य सेवा की प्राप्ति की इच्छा को पुष्ट करेंगी तुलसी जी, क्योंकि उनमें तो ये सब पुष्ट है, चरणों में ही रहती हैं। ये चरणों में श्री तुलसी जी का कितना प्रेम है कि सनत सनंदन सनत कुमार सनातन, ये चारों भगवान के अवतार जब श्री तुलसी जी की उस गंध को, चरणों में पड़ी हुई तुलसी जी की गंध मकरंद सुगंध को कानों से, नासिकारंध्र से, हृदय में अनुभव करते हैं, तो इनको भगवान की किंकरी होने का, प्रिया जी की किंकरी होने का लोभ पैदा हो जाता है। वैसे सनकादि शांत रति के, शांत रस के अधिकारी हैं, शांत रस के भक्त हैं, जिनमें पूर्ण भगवान के प्रति भाव है, पूर्ण संसार से मुक्ति निवृत्ति है, लेकिन भगवत सेवा के लिए इनकी अत्याधिक तत्परता, इच्छा प्राप्ति के लिए इनके हृदय में एक चंचलता उत्पन्न हो जाती है। वो होती है तुलसी जी की, भगवत चरणों में अर्पित तुलसी जी की, उस अर्पित तुलसी जी की घ्राण जब इनकी नासिका रंध्र से इनके हृदय में जाती है, तो ये अपने शांत रति को भूल करके भगवान के चरणों की सेवा के लिए मचल जाते हैं, मचल जाते हैं। नित्य दिन नित्य निकुंज भवन में मैं हाजिर रहूं दुई कर जोड़ी, ये अभिलाष लड़ती मोरी। ओ हो यावत युत पद कमल लली के। इस प्रकार ये तुलसी जी की महिमा है, तुलसी जी की महिमा। तुलसी जी से ही लक्ष्मी जी को हुआ कि अरे हम तो हमारे वक्ष विलास नहीं, हमसे बड़ा कौन है। भगवान ने भी हमको वो स्थान दिया है, नित्य श्री वत्स लक्षण के रूप में हमको हृदय में लिए हुए डोलते रहते हैं। कोई कहे मैं भगवान हूं, उनका भैया पहले अपनी छाती दिखाओ। भगवान के स्वरूप भी सारूप्य, सायुज्य, सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, लोक वाले पार्षद भी भगवत स्वरूप होते हैं, वो भी पीताम्बर धारण करते हैं, उनके पास भी चक्र होता है, लेकिन श्रीवत्स लक्षण तो केवल नारायण के वक्ष में है। मुझसे बड़ा सौभाग्यवान कौन है। लेकिन उनको एक बार स्मरण हुआ ये तुलसी जी चरणों में पड़ी हुई, ये बड़ी लहलहाती है। कोई ऐसा वैष्णव नहीं है, किंचन भी बड़े बड़े वैष्णव होते हैं जो मुझे लक्ष्मी को भी प्रणाम करके, मेरी कृपा को भी प्रणाम करके मेरी स्वामी की भक्ति करते हैं। भगवती अकिंचना यस्यास्ति भवेद भक्ति, भगवती अकिंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुराः। लेकिन ऐसे जन भी तुलसी जी को महाराज त्याग नहीं पाते। तुलसी जी की सेवा तो उनके भी पास है, कोई भी अकिंचन है, नामाचार्य हरिदास ठाकुर है, लेकिन उनके पास भी तुलसी है। और ये सबसे बड़ी बात है, जिनको कोई भगवान जिनको ना मिले, भगवान का पता ना मिले, तो तुलसी जी बता देती है। अब हनुमान जी जब आए तो हनुमान जी ने कहा महाराज किशोरी जी कहाँ मिलेंगी। मैं तो बिना किसी परिचय के, एड्रेस के, बिना किसी पहचान के चला आया, लेकिन वहां पर क्या हुआ, नव तुलसी का वृंद तहा देखी हर्ष कपीराई। आहा, ये तो हम जानते हैं कि विभीषण जी ने राम किशोरी जी की युक्ति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई।
तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता देखे चाहूं जानकी माता। लेकिन विभीषण को किसने मिलाया? श्री तुलसी जी ने। ऐसी कृष्ण प्रेयसी तुलसी, कृष्ण प्रेयसी तुलसी। अरे राधा रमन, राधा रमन। इसलिए वृंदा देवी की जय, वृंदा देवी की जय, वृंदा देवी की जय हम 3 बार बोलते हैं। और आज तो वृंदा देवी ने राधा रमन जी के लिए राखी बांधी है। जय जय श्री राधे। आपको एक झांकी भेजी है, दर्शन भेजे हैं, जिसमें महाराज जी वृंदा देवी के रूप में राधा रमन जी को राखी बांध रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।